हमारे ही देश में एक स्टेट में डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी उनके पास नहीं है। लोग वहीं पे मर जाते हैं रहते। हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। आपको बता दें कि इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी कई मांगे हैं जिनको लेकर असम से दिल्ली आए हुए हैं। मैम, आपका नाम क्या है, आपका मुद्दा क्या है यहाँ? जी, मैं अपेक्षा प्रियदर्शनी हूँ और JNU स्टूडेंट्स यूनियन का हिस्सा हूँ और आज यहाँ पे हम सॉलिडारिटी देने आए हैं। ये सारे जो लोग आए हैं आसाम से और बहुत सारे मुद्दे लेकर यहाँ पे आए हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में डिटेंशन सेंटर्स बने हैं, NRC के तहत लोगों को इलीगल डिक्लेयर किया गया है, खास कर कि बड़ा तबका जो है जिनको इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा है वो मुसलमान है। हमने देखा है कि किस तरीके से BJP सरकार ने CAA के तहत भी मुसलमानों को एक्सक्लूड किया है उनको। और जो CAA NRC का कंबाइन अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये एक उनकी मंशा है कि जो मुसलमान है इस देश में उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाए, उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स उनसे ले लिए जाए। डॉक्यूमेंट्स के नाम पे उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इन लोगों से इनकी ज़मीन छीनी जा रही है, इन लोगों से इनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जो मदरसे हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करना है। मैम, क्या लगता है कि अभी 2 दिन पहले भी यहाँ प्रदर्शन आप लोगों का था, सरकार से कोई बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, सरकार से बातचीत करने की बात ही नहीं है। अगर सरकार को बात करनी होती तो इनके जो लीडर है लफीकुल इस्लाम, उनके मर्डर में जो भी अक्यूज है उनको अरेस्ट कर लिया जाता, अभी तक उनके खिलाफ अभी तक एक्शन लिया जाता। पर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पे साफ जो है जो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं इन लोगों से, उस ज़मीनों पर बड़े कॉरपोरेट्स को दिया जा रहा है, उनको तेल का प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते। वो ज़मीन मतलब वक्फ बोर्ड की है, इन लोगों की पर्सनल ज़मीनें हैं? देखिए, वो कहने के लिए सरकारी ज़मीन है, पर बात ये है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब वहाँ पे हम देखते हैं कि असम में हर साल फ्लड्स होते हैं, तो ये जो परिवार जो अफेक्ट होते हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर आप उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हैं तो वो सरकारी ज़मीन पर ही अपना घर वो करेंगे और ये सालों से होता आ रहा है। तो आपको उनको अपनी ज़मीन देने की ज़रूरत है, इसलिए वो राइट्स मांगने आए हैं यहाँ पे। वो सरकारी ज़मीन पर आकर नहीं रहेंगे अगर आप उनको उनकी ज़मीन का हक देना। मैम, क्या लगता है जिस तरह से जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खुलेआम मुसलमानों को धमकी देते हैं, मदरसों को बुलडोज कर देते हैं, ऐसा कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आसाम में एक तरीके से आप देखेंगे तो एक पुलिसिया रूल है, पुलिसिया पूरी तरीके से आप देखेंगे। अगर मोइनुल हक का पिछले साल का आप देखें, जिस तरीके से उनको मारा गया, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है आसाम पुलिस के ऊपर। और ये सिर्फ मोइनुल हक की बात नहीं है, CAA के प्रोटेस्ट के दौरान, NTCA प्रोटेस्ट के दौरान भी कई लोगों को मारा गया, कोई एक्शन स्टेट के फोर्सेस पर नहीं लिया गया है इसके लिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि असम पूरी तरीके से एक पुलिस स्टेट बन चुका है और वहाँ पे वो अपनी जो उनकी भगवा राजनीति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, जो मुस्लिम संगठन है वहाँ या जो मुस्लिम पार्टियाँ बदरुद्दीन अजमल की, उनका कोई सपोर्ट है? देखिए, मुस्लिम चाहे पार्टीज़ की बात करें चाहे जनता की बात करें, अवेयरनेस सब में है कि किस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पे परसिक्यूट किया जा रहा है, उनके जो बेसिक राइट्स है, ज़मीन के राइट्स है, उनको नहीं दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कोई भी डेमोक्रेटिक फोर्स अगर है, अगर सच में डेमोक्रेसी में मानते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं, तो उनको इनके राइट्स के साथ खड़े होना चाहिए। मैम, जिस तरीके से एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी कि पुलिस ने सामने से एक मुस्लिम शख्स को गोली मार दी, उसके बाद जो फोटो जर्नलिस्ट था उनके ऊपर कूद रहा था, क्या उस पर उन्हीं का नाम, क्या उस फोटो जर्नलिज्म जो कर रहा था, जो फोटो जर्नलिस्ट था, उस पर कोई कार्रवाई हुई? देखिए, नाम के लिए तो वो अरेस्ट हुआ था, पर उसमें कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं सुनाई दी हमें कि कोई कार्रवाई हुई है। और ज़रूरी बात ये है कि वो एक इंसिडेंट था जो वायरल हो गया था क्योंकि उसकी वीडियो बनी थी, पर इस तरीके से कितने लोगों को मारा गया। उसी दौरान में 12 साल के एक बच्चे शेख फरीद को मारा गया, क्या उसके लिए, एक बच्चे को मारने के लिए कोई एक्शन लिया गया है पुलिस पे? किसी पे नहीं। उस पर जो हिमंत सर्वा के जो भाई हैं, जो वहाँ पे पुलिस की जो ऑफिशियल थे, वो ये कहते हैं कि अरे ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्या इतना हक, क्या इतना राइट पुलिस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए कि वो सिटीजन्स को खुलेआम मार दे, उन पे कोई एक्शन ना हो? ये सवाल हमें उठाने की ज़रूरत है। जो वहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी आवाज़ क्या आप लोगों के साथ? बिल्कुल, हम उनके
उनकी आवाज़ वहाँ पे साथ है और इसीलिए यहाँ पे इतने सारे साथी आए भी हैं और दिल्ली तक आए हैं इस बात को आगे पहुँचाने के लिए और जो हमारी सेंट्रल जो केंद्रीय सरकार है उन तक की आवाज़ पहुँचाने के लिए। क्या लगता है सुनी जाएगी आपकी आवाज़ यहाँ आकर? केंद्र मंत्रालय जो है अमित शाह के अंडर आता है। देखिए, केंद्र मंत्रालय ये बात सुने ना सुने, बात ये है कि ये सारी आवाज़ हम लोगों को सिटीजन्स तक पहुँचानी है, नागरिकों तक पहुँचानी है। बहुत सारे हमारे देश में नागरिक हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि आसाम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं, क्योंकि सरकार ये कहती है कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, पर आसाम में डिटेंशन सेंटर है। सालों से लोग उन डिटेंशन सेंटर्स में हैं और बहुत सारे उनके वहाँ पे राइट्स वायलेशन हुए हैं, लोग मर चुके हैं डिटेंशन सेंटर्स। जी बिल्कुल, वहाँ पे रहने के दौरान उनकी मौत हो गई है। ऐसी लंबी लिस्ट है इन लोगों की। तो ये सारी बातें जो हमारे बाकी देश में जो नागरिक है उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अगर सारे नागरिक साथ आके अपनी आवाज़ उठाएंगे तो सरकार इन्हें नकार नहीं सकती है। अभी हमने बात की लोगों से, तो उनका कहना है कि वोट का अधिकार भी छीना जा रहा है। जी, वोट का अधिकार जी बिल्कुल। बहुत सालों से अगर आप देखें तो 90 के दशक से ही डी वोटर नाम की एक चीज़ वहाँ पे शुरू की गई है, जहाँ पे वो कहते हैं कि जिन लोगों के पास अपने पुराने जनरेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो डाउटफुल वोटर हो जाते हैं। और उसी के बाद से हम देख रहे हैं कि एनआरसी की जो नीति है वहाँ पे लागू की गई है। तो इस चीज़ के खिलाफ भी यहाँ पे प्रदर्शन है कि ये जो डी वोटर का जो ठप्पा लगा रहे हैं ये लोगों पे, खास करके मुसलमानों पे, इस चीज़ को बंद किया जाए और इन लोगों को अपने वोटिंग राइट्स वापस मिले। सरकार प्रशासन पूरे तौर से माइनॉरिटी जो है असम के, उनके खिलाफ काम कर रही है। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ काम कर रही है और वो साफ साफ दिख रहा है इस बात से कि किस तरीके से वो एक डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है और इस डिस्कोर्स से चेंज करना चाहती है कि वो बांग्लादेशी माइग्रेंट है, वो इलीगल माइग्रेंट है। पर क्या आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या अगर वो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट है तो क्या आप उन्हें दूसरे देश में भेज देंगे? नहीं, आप अपने ही देश में डिटेंशन सेंटर बना के उन्हें वहाँ भर रहे हैं। क्यों आप ये काम कर रहे हैं? ये सवाल हम उनसे। मैम, एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेगी जनता, देश की जनता के लिए? हम देश की जनता को ये कहना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है आज कि आप निकलकर इस सच्चाई को जानें कि आसाम में, हमारे ही देश में, एक स्टेट में डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी उनके पास नहीं है। लोग वहीं पे मर जाते हैं रहते और बहुत ज़रूरी है हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं और आसाम के सभी साथियों के साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने।